बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहले मोहब्बत, अहले दिल और तलाश हक़ में सरगर्दा नफूस को प्रोग्राम सफ़ीना निजातुल मसाइल के सीज़न 2 के एपिसोड 39 में खुशामदीद कहता हूँ। ये सिर्फ़ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि उन दिलों की पुकार है जो दुखों में गिरे हुए हैं, उन रूहों की इल्तिजा है जो बेसुकूनी की धुन में अपना रास्ता ढूंढ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे जैसे गुनहगार कम इल्म इंसान के लिए बाइसे सादत शर्फ है कि मैं इस अजीम प्रोग्राम सफ़ीना निजातुल मसाइल की मेज़बानी का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। और इससे भी बढ़ के मेरी ये खुश नसीबी है कि आज पहली ही हाज़िरी में मैं ऐसी हस्ती के रूबरू हूँ कि जिनके अमल में, जिनके अखलाक में इनका पाकीज़ा, तैयब और ताहिर इल्म बोलता है। जी हाँ, रुमूज़ तसव्वुफ़ के राज़दान, राह अमलियात के अमीन, मालिज रूह व जिस्म और साहिब निस्बत व हाल, हम सब के बहुत मोहतरम शहज़ादा व खलीफा मियाँ हुज़ूर डॉक्टर अब्दुल वाजिद तारिकी शाज़ली, कि जिनका इस रस्ते में, जिनका सलूक के सफ़र में, जिनका तसव्वुफ़ की राह में 27 साल का तजर्बा है। इसी तजर्बे की रोशनी और फैज़ में आज हम अपने दिलों को फैज़याब करेंगे। आइए हम सवाल करते हैं, सीखते हैं और बात करते हैं ऐसी बीमारियों की जो जिस्म से ज़्यादा रूह पर हमला आवर होती हैं, जिन्हें डॉक्टर भी पहचान नहीं सकते मगर एक साहिब नज़र वली पहचान जाता है। डॉक्टर साहब, इस महफिल की हकीकी ज़ीनत आप ही की मौजूदगी है। हम निहायत अदब और एहतराम के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब से अब हम पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि डॉक्टर साहब, पहला सवाल हमारा, मैं आपके सामने आवाम का नुमाइंदा बन के बैठा हूँ कि जो सवालात आपके वीडियोस के कमेंट्स में आते हैं, व्हाट्सएप चैनल्स पर आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, उन तमाम सवालात को यकजा करके आज मैं आपके सामने बैठा हूँ कि कुछ सवालात को हम कवर कर लेंगे। अच्छा, पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि सोहबत की बंदिश क्या है, इसकी अलामात और वजूहात क्या होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ीना निजातुल मसाइल में हमारे साथ मौजूद जो आज ये मेज़बान हैं और मैं आप लोगों का मेहमान हूँ, ये नुमाइंदगी कर रहे हैं आपके और आपके दिलों में उठने वाले सवालात की। टॉपिक इन्होंने पसंद किया है आपके लिए कि वो मसाइल कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में दिन ब दिन बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, उसमें बिलखुसूस एक टॉपिक है सोहबत की बंदिश का। जी, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सोहबत की बंदिश कहते किसे हैं और इसकी अलामत क्या हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे सोहबत की बंदिश से मुराद मियाँ बीवी के मिलाप का मामला है कि शादी के बाद जो ताल्लुक़ कायम होता है उसमें जो रुकावटें आती हैं, आज का टॉपिक हमारा है मेन यही है। सबसे पहले बात की जाए अगर सोहबत की बंदिश की, तो ये दो तरह की होती हैं। एक बंदिश की जाती है और दूसरी कि हमारे अपनी गलती और कोताहियों की वजह से बंदिश लगती है। इस चीज़ को आपने पहले समझना है कि एक तो ये है ना कि किसी ने हसद में आके, दुश्मनी में आके, बुग़्ज़ में आके आपके ऊपर जादू करके आप दोनों में जुदाई और निफाक डालने के लिए कुछ टोना किया, कोई जादू किया कि जिससे आप दोनों में निफाक पैदा हुआ, कि आप दोनों को आपस में कुछ ऐसा काम किया कि जिससे मियाँ बीवी और बीवी मियाँ के करीब नहीं जा सकती। ये तो होता है कि इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना, कि जो अमूमन
होता है लेकिन बहुत कम होता है इसका रेशो। यूँ कह लें कि अगर 100% अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 20% या 25% मैक्सिमम अगर जाते हैं तो 25% तक यहाँ पे इस अमल दखल होता है कि किसी ने आप पे कुछ किया, वरना अमूमन नहीं होता। और दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारी अपनी कोताहियों की वजह से हमारे मियाँ और बीवी के दरमियान कुछ रुकावट हाइल हो। उसकी कुछ वजूहात होती हैं, कुछ अलामत होती हैं जो शैतान की तरफ से होती है। देखो, हमारा दीन बहुत आसान है, बहुत सहल है। जो लोग अपनी ज़िंदगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, वो हमेशा शैतान से महफूज रहते हैं, शैतान की ज़ुर्रियत से महफूज रहते हैं। और जो लोग आपके रास्ते को छोड़ देते हैं और आज़ाद ख्याल हो जाते हैं और ऐसे मगरिबी तर्ज पे अपनी ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करते हैं कि वो ये समझते हैं कि यही सबसे बेहतरीन रास्ता है, तो फिर वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में, मुख्तलिफ़ मसाइब में गिरफ़्तार हो जाते हैं। अब एक बंदिश जो हम पर लगी वो किसी ने मुसल्लत की, वो एक अलग चैप्टर है, और दूसरी बंदिश जो हमारी अपनी गलतियों की वजह से लगी वो अलग चैप्टर है। मैं दोनों को डिफ़ाइन करूँगा ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। वो कि जो हमारी अपनी कोताहियों की वजह से होता है वो ये होता है कि अगर हम शरीयत के हदों को क्रॉस करते हैं, हद से तजावज़ करते हैं किसी भी फेल में, चाहे वो मियाँ बीवी की सोहबत का फ़ेल हो, या दुनियावी का फ़ेल हो, या कारोबार का फ़ेल हो, या ज़िंदगी बसर करने का फ़ेल हो, अगर हम शरीयत से हद से तजावज़ करते हैं तो हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है, सज़ा और जज़ा के हकदार होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सोहबत की बात करते हैं तो हद से तजावज़ करने से मुराद ये होता है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे आज मेडिकल साइंस कहती है कि आप जब मियाँ बीवी आपस में मिलाप करते हैं तो उसमें अंधेरा तकरीबन 80% होना चाहिए, 20% रोशनी होनी चाहिए या इससे भी कम हो। और यहाँ तक कि शरीयत के अंदर के मर्द औरत का सतर ना दिखें तो बेहतर है। और जो लोग रोशनी में, या जो लोग अज़ानों के औकात, या जो लोग जो नमाज के औकात होते हैं उसमें, या बिलखुसूस उस वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, उस वक्त जब जो लोग मियाँ बीवी सोहबत करते हैं तो उस सोहबत के अंदर शैतान दाखिल हो जाता है। और जब शैतान दाखिल हो जाता है तो वो उसमें उसका शराकतदार बन जाता है। अब वो जब शराकतदार बन जाता है तो पहली दफ़ा में तो सोहबत हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर उसको अपनी ही बीवी से और फिर बीवी को अपने शोर से कराहियत महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें बीच में शैतान मुलव्विस है। ये तो है वो कि जो इंसान की अपनी कोताही की वजह से है। अच्छा, बाज़ मकामात पर ऐसा भी होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई घर आसिफ ज़दा हो, या उस घर के अंदर किसी किस्म के कोई मामलात हो, या कोई ऐसी हो कि जहाँ पे किसी गैर मखलूक का हो, और वहाँ पे शादी हो और शादी होने के बाद फिर पहली रात गुज़रे, तो जब शादी की पहली रात होती है और वो शख्स अगर शरीयत के तकाज़ों को पूरा नहीं करता, या जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने तरीक़ेकार समझाएं कि बावज़ू होना और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के दाखिल होना और वज़ू की हालत में सोहबत करना, तो इससे शैतान से पनाह मांगी गई है और शैतान से दूर रखने के लिए एहतियाती तदबीरें बताई गई हैं। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो उससे महफूज रहते हैं शैतान के शर से। और जो लोग इस तरीके का एहतमाम नहीं करते तो उसमें फिर वही शैतान की ज़ुर्रियत या वही आसिफ ज़दा जिस घर के अंदर हो तो वो उसमें शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बंदिश लग जाती है, रुकावट हो जाती है। अब उसकी मेन अलामतों में से एक सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि दोनों में चिड़चिड़ापन सा होना, और बिलखुसूस अगर मर्द औरत के करीब जाता है तो उसके अंदर वो रिएक्शन नहीं होता जब उसके करीब होता है, और जब उससे दूर होता है तो उसको रिएक्शन होता है। एक बड़ी अलामत ये भी है। और दूसरी अलामत कि जब बीवी अपने शौहर के करीब जाती है और अगर उसके अंदर कोई ऐसी बंदिश या ऐसी रुकावट है तो उसको अपने शौहर में से स्मेल आने लगती है कि जिससे उसको कराहियत से महसूस होती है। ये वो अलामतें हैं जो ज़ाहिरी अलामतें हैं कि जो इस तरीके से होती हैं। अब जैसे अलामतों में से ये भी अलामतें हैं कि कमरे के अंदर जाते हुए खौफ सा महसूस होता है, डर सा महसूस होता है, ये भी इसकी अलामत है।
और वजूहात वही हैं जो इससे पहले मैंने बयान की हैं। ये तो वो है जो हमारी अपनी कोताहियों की वजह से होता है। अब जैसे आज मेडिकल साइंस कहती है कि जो मियाँ बीवी सोहबत करते हुए बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो 99% ये बात इसमें एक वो होती है कि अगर उसकी हमल ठहर जाए उस गुफ्तगू के दौरान तो उसकी औलाद गूंगी पैदा होती है। सही। आज मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है इसको कि अगर तेज़ रोशनी में आप सोहबत करते हो तो औलाद का नाबीना होने का खदशा होता है। आज इतने ज़्यादा ये ऑटिज़म एक मर्ज चल रहा है जो बच्चों में बिलखुसूस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ख़ासकर ये मगरिबी ममालिकों में बहुत ज़्यादा है। इसके अगर मैं बताऊं ना आपको, अगर मेरे पास पेशेंटों की तादाद है तो कई तादाद में पेशेंट ऐसे हैं जो ऑटिज़म के पेशेंट जिनका इलाज मेरे पास चल रहे हैं बच्चों के। अच्छा, उन बच्चों में क्या वजह है जिनसे ऑटिज़म का मर्ज पैदा हुआ? वो यही वजह थी कि बद एहतियाती, एहतियात नहीं की। सही। उन दोनों ने एहतियात नहीं की। अगर वो एहतियात कर लेते तो बच्चों में इस किस्म की कोई पैदा नहीं होते। सही। अब वो कि जो जादू के तौर पे बंदिश लगाई जाती है वो एक अलग मैटर होता है। फिर वो जादू के ज़रिए सोहबत में बंदिश लगाई जाती है, उसमें भी अलामतें भी यही ज़ाहिर होती हैं, और उसकी जो वजूहात होती है वो सबसे बिना होती है दुश्मनी और हसद की बुग़्ज़। सही। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो जिन पे मियाँ बीवी पे ये सोहबत की बंदिश लगाई जाती है ना, तो ये काले करने वाले अमूमन ज़्यादातर जो ना जो औरत के जो हैज़ वाले जो कपड़े होते हैं ना, बिल्कुल, वो उसको ले जाके फिर उस पर गलत काम किया जाता है, जिससे इन दोनों में बंदिश लगती है। ये अमूमन कम होता है लेकिन होता है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये होता है ऐसा। तो दोनों अलामतें मैंने आपको बता दी हैं, दोनों वजूहात मैंने बता दी हैं, और मैं इसका इलाज भी बता देता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल कि इन दोनों की जो निशानियाँ हैं उसमें हम पहचानेंगे कैसे कि ये किसी का करवाया हुआ है या आप ही की बदएहतियाती है? क्योंकि बाज़ लोगों को अंदाज़ा नहीं हो पाता कि वो बदएहतियाती कर रहे हैं या कर रहे हैं नहीं। देखो 80% तो ये है कि इंसानों की अपनी कोताही की वजह से होता है। सही। अच्छा, उस कोताही की वजह से उसकी सबसे बड़ी, उसको इस तरीके से वो तशख़ीस कर सकता है इसको कि अब उसको अमूमन ख्वाब में नज़र आते हैं कि जैसे वो पानी में डूब रहा है। सही सही सही। कि जैसे वो बुलंदी से गिर रहा है। सही। ऐसे ख्वाब में उसको अलामतें होती हैं, और सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि जब दोनों मियाँ और बीवी दोनों जब बिस्तर पे होते हैं ना, तो एक खौफ सी अलामत होती है। सही। जबकि अगर देखा जाए जब निकाह है तो फिर किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। बिल्कुल। तो उनमें वो डर वाक़ होता है, वो खौफ होता है, और दिल की धड़कन तेज़ होती है। तो उसका मतलब है कि तीसरी की मौजूदगी है। सही। इंसान को खौफ का पैदा होता है कि जब कोई तीसरी चीज़ मौजूद होती है या तीसरी चीज़ का एहसास होता है, तब इंसान के अंदर खौफ पैदा होता है। तो ये अलामत अगर महसूस हो रही हो और कमरे के अंदर बदबू सा आना महसूस हो रहा हो, या ऐसी बू आ रही है जैसे टॉयलेट में से बू आती है और थोड़ी देर बाद में सही हो जाती है, तो इसका मतलब ये कि ये आपके साथ ये मामलात हो रहे हैं, आप समझ जाएं। सही। इलाज की तरफ जाएं। इलाज की तरफ जाना चाहिए। तो इसका इलाज आप इरशाद फरमाएंगे दोनों सूरतों का? इसके दोनों सूरतों का इलाज फिर जाहिर सी बात है, अगर ये मर्ज़ की शिद्दत इख्तियार कर गई है तो उसका इलाज कराना ज़रूरी है, और अगर ये इब्तदाई स्टेज में है तो इसके लिए सूरह फलक और नास 40-40 मरतबा पढ़ के पानी दम करके दोनों पिएँ, और उस कमरे में उस बेड पे छिड़के, ताकि उसके शर से महफूज है। और जब भी सोहबत का इरादा करें तो पहले बावज़ू हो लें। सही सही। और दूसरी बात ये है कि इसमें एक बात और वजह ये भी होती है कि बाज़ लोग हालत हैज़ में भी बिल्कुल सोहबत इख्तियार करते हैं, तो उसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा नुकसान मर्द उठाता है। बिल्कुल। कि जिससे उसको कमज़ोरी महसूस हो जाती है, और कमज़ोरी भी दिन ब दिन बढ़ती रहती है, और कई तरह की बीमारियाँ जन्म लेती है। मेडिकल साइंस भी कहती है, और हमारी शरीयत में भी ये है। सही। हमारी शरीयत में बाकायदा तौर पे इस हालत में दूर रहने का हुक्म है। दूर रहने का हुक्म है, बिल्कुल, कि इंसान अपनी औरत से दूर रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी हालत में अगर बहुत ज़्यादा मर्द के जज्बात मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो कोई ऐसा कोई ख़ास वजीफ़ा है क्या, कोई अस्माए इलाही का कोई ऐसा विर्द है कि जिससे वो मतलब अपने या हफीज़ या सलाम? सही। या हफीज़ या सलाम। फिर क्योंकि देखो शैतान उसी वक्त ज़्यादा गलबा करता है। बिल्कुल उसी वक्त नफसानी
जो ख्वाहिशात हैं वो ज़्यादा उभरती हैं। बिल्कुल ऐसे कि जिस कंडीशन के अंदर पाबंदियाँ होती हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो या हफीज़ या सलामों का विरद रखे मर्द, सही, और फिर उसके शर से महफूज रहेगा, क्योंकि शैतान आपको दावत देता है, बिल्कुल ऐसे ही है, वसवसे पैदा करता है, वो आपके करीब बुलाता है, ताकि जब मर्द करीब जाता है ना, तो मर्द एक लम्हे के लिए करीब जाता है, उसके बाद फिर वही शैतान अपनी जगह बना के मर्द को दूर कर देता है, और फिर वो शैतान अपने उसमें दाखिल हो जाता है। कि जैसे अमल इस्तिहादा एक वो है, कैफियत है कि जिसमें औरत को खून जारी हो जाता है, सही। और हदीसों में क्या मिलता है, ये शैतान के एड़ लगाने की वजह से होता है। शैतान हदीस में भी है ना कि शैतान एड़ लगाता है, कि जिसकी वजह से वो इस्तिहादा का मर्ज हो जाता है। तो वो उसी कैफियत में सबसे ज़्यादा ये अलामतें पाई जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक बीमारी का आपने कम्प्लीटली इलाज वगैरह सब कुछ बता दिया। कुछ लोग कहते हैं कि अक्सर लोग के मेडिकल टेस्ट वगैरह बिल्कुल नॉर्मल आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी तबीयत ख़राब है, बेचैनी है, और नेक्स्ट लेवल की उनको बीमारी फील हो रही होती है, जैसे कोई अनदेखी चीज़ हो। ऐसा मुमकिन है या उनका वहम होता है? बिल्कुल ऐसा है, और बाकायदा कुरान में भी है, फ़ी क़ुलूबिहिम मरादुन, यानी कि कुछ बीमारियां दिल की होती हैं, बेशक। कुछ बीमारियां दिल की हैं, कुछ बीमारियां रूह की हैं, कुछ बीमारियां जिस्म की हैं। जिस्म की बीमारियां तो कुछ अलामतों की सूरत में हम पे ज़ाहिर हो जाती हैं। सही, ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे फेफड़े में इन्फेक्शन है तो हमें खांसी बढ़ जाएगी, बिल्कुल ऐसे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये अलामत है हमारे फेफड़ों के अंदर, या हमारे सांस की नालियों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या हमारे थॉट में इन्फेक्शन हो रहा है, या हमें नज़ला हो रहा है, तो पता लग जाता है जिस्मानी बीमारियों का। लेकिन रूहानी बीमारियां, उसका हमें पता नहीं चलता। दिल की भी बीमारियां हैं। दिल की बीमारी क्या है? दिल की बीमारी होता है कि हसद ज़रूरत से ज़्यादा करना, बुग़्ज़ रखना, कीना रखना, ये दिल की बीमारियां हैं। और रूहानी बीमारियां वही कि जादू के ज़रिए मुसल्लत हो जाना, शैतान और आसिफ का दाखिल हो जाना। अच्छा, बाज़ लोग ऐसी बीमारियों के अंदर टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट उनके नॉर्मल आते हैं, सही, लेकिन फिर उनकी औलाद नहीं हो रही होती है। फिर उनकी औलाद, अब मर्द टेस्ट कराता है, उसके सारे स्पर्म्स भी क्लियर होते हैं, उसकी क्वांटिटी भी पूरी होती है, उसकी थिकनेस भी होती है, उसका सब कुछ होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है, जैसे एक नॉर्मल इंसान में होता है। सही। अब जब औरत अपना टेस्ट कराती है तो औरत में भी अपने कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें भी किसी का फिर हमल नहीं ठहर रहा होता। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर जब दोनों चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं तो वो फिर सबसे पहले अपना तज्ज़िया करें, अपनी अलामतों पे गौर करें कि इनकी अलामतों में क्या ऐसी अलामतें। अब जैसे मिसाल के तौर पे ख्वाब के अंदर अपने आप को भागते हुए देखना कि जैसे कोई पीछा कर रहा है, अगर ये एक दफ़ा आ जाए तो वो आम सी बात है। लेकिन अगर यही ख्वाब रिपीट होने लगे, एक दिन छोड़ के एक दिन आने लगे, या 2 दिन छोड़ के आने लगे, या हर हफ्ते में आने लगे, या महीनों में आने लगे, तो इसका मतलब ये है कि कोई आपके पीछे है जो अब इसमें गड़बड़ पैदा हो रही है आपकी। सही, सही। तो फिर इंसान अपना तज्ज़िया करे और अपनी इन चीज़ों को, अलामतों को नोट करे कि आखिर क्या वजह है। और फिर उसके लिए सबसे बेहतरीन कुरान की एक सूरत है सूरह मोहम्मद, औलाद के लिए। सही। अगर किसी के औलाद का मसला है, औलाद नहीं है, या औलाद होती है वफ़ात पा जाती है, बाज़ ऐसे भी होते हैं कि इलाज कराया, औलाद हमल ठहर गया, औलाद हो गई, कुछ अरसे ज़िंदा रही, फिर वो वफ़ात पा गई। सही। तो ऐसे लोगों के लिए सूरह मोहम्मद अक्सीर है, बे औलादी के लिए। सूरह मोहम्मद एक मरतबा औरत पढ़ ले, चाहे मर्द पढ़ ले, दोनों में से कोई भी एक पढ़ ले, पानी दम करके दोनों पिए। सही। पानी दम लाजमी करें और दोनों इसका इस्तेमाल करें, तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि बाज़ लोगों की तबीयत किसी मखसूस जगह, कमरे या शख्स के पास जाकर ख़राब हो जाती है, ऐसी कैफियत हसद, नज़र बद या किसी सिफली अमल का नतीजा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे कि जैसे मैं अपने कमरे में सोने के लिए जाता हूँ तो मुझे वहाँ घबराहट से महसूस होने लगती है। सही। मुझे खौफ सा आने लगता है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे बेचैनी सी कैफियत होती है, अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं, डरावने से ख्वाब आते हैं। तो मुझे फिर गौर फिक्र करना चाहिए कि मैं जब अपने कमरे में आता हूँ और मुझे इस किस्म की अलामतें होती हैं तो इसकी वजह क्या है। अब इसकी एक सबसे बड़ी वजह या तो ये है कि आपके कमरे के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ किसी ने पढ़ के रख दी है, या किसी ने कुछ आपको तावीज़ दबा दिया है, या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि आप अपने कमरे के अंदर सुकून हासिल ना करें। सही।
और दूसरी नॉर्मली अलामत ये होती है कि आप अपने कमरे में अपने बेड का रुख देखेंगे, बेड का रुख क्या है, रुख क्या है। सही। अच्छा, बेड का रुख अगर आपका ऐसा है कि जैसे मिसाल तौर पे आप पैर फैलाते हैं और पैर किबले की जानिब होते हैं, तो बेसुकूनी तो रहेगी, बेसुकूनी होगी, बिल्कुल बेशक। इंसान आजमाइश में भी होगा, बिल्कुल परेशानी होगी, जबकि कोई कबाहत नहीं है, कबाहत नहीं है, अदब का अगर खिलाफ है। हाँ, अदब का तकाजा ये है कि आप अपने बेड का रुख बदल लें। रुख बदल लें, मतलब हम इतनी शिद्दत पसंदी पे नहीं जा रहे, लेकिन एक एहतियात के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि वो अगर उनके पैर किबले की तरफ हैं तो पैर को समेट लें। सही। यानी कि बुजुर्ग का एहतमाम करते थे, किबला तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे सिलसिले में हमारे दादा पैर नहीं फैलाते थे मशरिक की तरफ। उनसे पूछा था आप इससे पैर क्यों नहीं फैलाते? कहते थे मेरे मुर्शिद आराम फरमा रहे। सही 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 सही। जबकि कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एहतरामन मोहब्बतन ये कहती है मोहब्बत हमसे कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सही, बेशक। तो बाद औक़ात कमरे के अंदर बेसुकूनी और इन चीज़ों का होना ये भी हो सकता है। और दूसरी ये भी हो सकता है कि आपके जो सरहाना है, सरहाने के पीछे कोई खिड़की हो और खिड़की के पीछे कोई गंदी गली हो। गंदी गली हो। सही। ऐसा होता है ना अमूमन घरों के अंदर कि जैसे मिसाल के तौर पे मेरे सरहाने में सर रख के लेटा हूँ, पीछे खिड़की है, खिड़की खुली रहती है, खिड़की बंद कर देते हैं, खुली रहती है या हवा के लिए खोल देते हैं, गंदी गली है या कोई दरख्त लगे हुए हैं, तो फिर जो जिन्नात होते हैं फिर वो उसके रास्ते से कमरों के अंदर दाखिल होते हैं। सही। क्यों? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जब सूरज गुरूब हुआ करे तो तुम अपने घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद कर लिया करो। इसी वजह से फरमाया कि क्योंकि रात के वक़्त शैतान आज़ाद कर दिए जाते हैं। अब जब रात में शैतान आज़ाद होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? घरों में। इंसान घरों में दाखिल होंगे, और ऐसे घरों में दाखिल होंगे जहाँ पे लोग एहतियात नहीं करते। सही। तो कमरे के अंदर या किसी मखसूस जगह पे जाना, तबीयत का ज़्यादा ख़राब होना या किसी की मौजूदगी का एहसास होना, ये मुख्तलिफ रीज़न्स हैं जो मैंने भी आपको बताए। ठीक है। अच्छा, किसी शख्स के पास अगर जाके ख़राब होती हो, कोई किसी हिसाब से नेगेटिव असरात, आपको ऐसा लगता हो कि ये शख्स नेगेटिव है, उससे बात करके आपको अजीब सा फील होता हो या मूड ख़राब हो जाता हो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल इसी वजह से जगह ख़राब होती है। क्योंकि देखो आज मेडिकल साइंस इस चीज़ को प्रूव करती है कि हर इंसान में से एक बर्क़ की लहर निकलती है। बिल्कुल। जिसको हम वेव्स कहते हैं। सही। जो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे अब कोई शख्स मुझे बिला वजह अच्छा लगता है जबकि मैं उसको जानता नहीं हूँ। सही। मैं इसको नहीं पहचानता, मैं इसको नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं इसको देखूँ, मैं इससे बात करूँ, बिला वजह अच्छा लग रहा होता है, जबकि ना मैं उससे मेरी वक्फियत है, ना वो मुझे जानता है, ना मैं उसको जानता हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई अपना शख्स या गैर शख्स हमें बिला वजह बुरा लग रहा होता है, गुस्सा आता है उसको देखकर। बिल्कुल ऐसे ही, जबकि उससे ना हमें लेना है ना हमें देना है कोई इसको। सही। हमारी उससे कोई रिलेशन भी नहीं है, हमारा उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं है, हमारा कोई से ताल्लुक भी नहीं है, कोई दोस्ती यारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमें बुरा लगता है, गुस्सा आता है जब भी कोई सामने आता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि उसके अंदर से उठने वाली जो पॉजिटिविटी होती है, उसके अंदर से उठने वाली जो नेगेटिविटी होती है, वो आपकी पॉजिटिविटी को मुतासिर करती है कि जिससे हमें गुस्सा आता है। सही। क्योंकि हमारा जो ऑरा है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल। तमाम मनफी तवानाइयों से बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है उसको। और बाद औक़ात कोई चीज़ हमें बिल्कुल बहुत अच्छी लग रहा होता है, हम दिल करता है बात करें, क्यों? क्योंकि उससे हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही होती है। सही। बिल्कुल इसी तरीके से आपने देखा होगा बास ख़ानदान के अंदर कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जिनका नाम सुनते ही ना बोलते हैं यार बस सब छोड़ो। बिल्कुल ऐसे ही। शायद माजी में कुछ गहरा असर हो, चाहे आपके माँ बाप के साथ उन्होंने कोई ज़्यादती की हो, चाहे आपकी बहन के साथ, भाइयों के साथ कोई ज़्यादती की हो। एक तो उसका नक्शे पाव होता है, एक वो कैफियत होती है, और एक जब कुछ भी नहीं किया होता बिला वजह वो हो रहा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उनके अंदर हमारे लिए कोई नेगेटिविटी है।
रूहानी अलर्ट हम इसे कह सकते हैं। रूहानी अलर्ट हम जिसे कह सकते हैं। सही। अच्छा, बाज़ जगहों पे इंसान गलत भी हो सकता है। गलत भी हो सकता है, बिल्कुल। ये ऐसा नहीं कि 100% सच है ये। बाज़ औक़ात वो बंदा हमारे से मुखलिस होता है, लेकिन हमारे अंदर उसके लिए इतनी बुराई भर दी जाती है हमारे बड़ों की तरफ से कि वो हमें बुरा लगने लगता है, बिल्कुल, जबकि वो होता नहीं है बुरा। होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो उस शख्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। वो हमें बुरा लगने लगता है। आप दोनों पहलुओं से देखो, एक नज़र से नहीं देखो। अब तुम ये देखो, अगर छोटे तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ख़ानदान के, तुम्हारे घर के बड़े तुम्हारी गैर मौजूदगी में उससे तुम्हारी बुराइयां करते हैं। सही 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 सही। तो वो ज़ाहिरी हालत में तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, नहीं करता। अगर कोई शख्स हो ना, यार मैं इसके लिए इतना कुछ करता हूँ, ये मेरी इज्जत नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने भी क्या बताया कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे ही घर के बड़े बुराइयां करते, तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे। सही 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 सही। अच्छा, और इन तमाम खेल के अंदर शैतान अपना किरदार बखूबी अदा कर रहा होता है। तो भाई शैतान तो है ही इब्ने आदम का दुश्मन। शैतान अल्लाह का दुश्मन तो नहीं है। बिल्कुल। शैतान किसका दुश्मन है? इंसान का। अल्लाह ताला सूरह यासीन में कह रहे हैं ना, और हमने तुमसे ना कहा था कि शैतान को ना पूछना, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। तो शैतान तो जाहिर सी बात है, उसको तो एक मौका मिलना चाहिए। अच्छा, इस चीज़ के लिए कि अपने आप को दूसरों के शर से और अपने शर से दूसरों को बचाने के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई ऐसा विर्द में रखने के लिए कोई ऐसी चीज़ तालीम? सूरह कुरैश। सूरह कुरैश। और हमारे साथ सूरह कुरैश में जो लोग शामिल हैं, वो सबसे पहले ही, जो चाहे उनके ज़ाहिरी दुश्मन हो चाहे उनके बातनी दुश्मन हो, वो उन दोनों के शर से महफूज रहेंगे। सही सही सही। अच्छा, अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ कि कभी कभी लोग ख़ुद तो शक में नहीं होते कि उनके साथ कोई मसला है, रूहानी है, जिस्मानी वगैरह, लेकिन कोई अजीज़ या बुज़ुर्ग के रिश्तेदार वगैरह आके कह रहे हैं तुम पर कुछ है, नज़र है, काला अमल है, तो क्या आवाम के ऐसे इशारों को संजीदगी से लेना चाहिए, गौर करना चाहिए? अगर कभी ऐसी कोई मामला, तो जाहिर सी बात है, इंसान कभी किसी बुखार की हालत में होता है तो वो उसके चेहरे से नुमाया होने लगता है। सही। कि जब इंसान के जिस्म में कोई तकलीफ़ होती है तो वो नुमाया उसके चेहरे से होता है कि ये किसी कर्ब में है, या किसी गम में है, या किसी दुख में है, या किसी खुशी में है। अब देखो ना, इंसान खुश होता है तो उसका चेहरा खिल जाता है, मतलब चेहरे से जाहिर हो रही है उसकी खुशी। इसी तरीके से इंसान किसी गम में होता है तो उसके चेहरे से नज़र आ रहा होता है। अब जब इंसान बीमार होता है, थका हुआ होता है, नींद पूरी नहीं हो रही होती, तो वो भी अलामतें उसके चेहरे से जाहिर होती हैं। अब तुम थके हुए हो, तुम्हारे जिस्म दुख रहा है, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, तुम किसी रिश्तेदार के सामने चले और रिश्तेदार तुम्हें देखते क्या टोकेंगे कि यार तुम्हें क्या हो गया? बिल्कुल, तुम्हें तो नज़र है, लेकिन उसकी टोक से तुम्हें नज़र लग गई। नज़र लग गई। सही 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 सही। नज़र ऐसे भी लगती है, ऐसे भी लगती है। सही। अब कहते हैं अगर तुम किसी को बीमार करना चाहो ना, तो उससे मिलो और उसको टोकते रहो कि यार तुमने हालत क्या हो गई, यार तुम तो बीमार लग रहे हो, तुम तो ये हो रहे हो, भाई तुम मुझे कंट्रोल करो ना, तुम्हें ये मर्द हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा। तो फिर वही जो वो कह रहा है सामने वाले के लिए, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो समझ लो उसने बीमारी को पैदा कर लिया। बीमारी को पैदा कर लिया। ये शैतानी बीमारी है, ये शैतानी बीमारी है। सही सही सही। क्योंकि जो अल्फाज है ना, देखो अल्फाज की एक अपनी ज़ुबान है, ज़ुबान है, बिल्कुल असर रखती है। अल्फाज का असर ये होता है कि पत्थर को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। अल्फाज का असर ये होता है कि पानी तुम्हारे लिए जहर बन जाता है। सही। अल्फाज का असर ये होता है कि पानी जो जहर हो तुम्हारे लिए शिफा बन जाती है। ये अल्फाज का असर बता रहा हूँ मैं आपको, लफ्ज़ों का। हम जो लफ्ज़ किसी के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, उनको नहीं मालूम होता ये क्या कह रहे हैं। अब जैसे किसी को बोलो कि भाई आप आए हमारे साथ खाना नोश करें, वो बंदा बोलेगा, वो गेस्ट ने मुझे रिस्पेक्ट दिया, बोलेगा नहीं सर मैं खा के आया हूँ, या जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत दे, बारकल्लाह, जो भी अल्फाज की अदायगी करे वो उसको एहसान अंदाज से ही करेगा। सही। और अगर कोई आए उससे बोला आ जाओ खाना ठूस लो, बिल्कुल, जबकि मतलब एक ही है दोनों का, मतलब एक ही है, लेकिन अल्फाज की अदायगी ने आपको दोस्त और दुश्मन बना दिया।
सही सही सही। वही बात है ना, शायर कहता है ना कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते नामे महरम से मुजरिम बना दिया। मुजरिम बना दिया। सही सही सही। तो ये बात है सीधी सीधी। अल्फाज असर रखते हैं अपना, अल्फाज असर रखते हैं। अच्छा, दूसरों पे भी असर करते हैं और ख़ुद पे पलट कर भी आते हैं। खुद पर भी पलट कर आते हैं। अच्छा, एक बात ये भी याद रखना कि जो दूसरों को टोक लगाता है, टोक लगाते हैं। अच्छा, टोक और बुरे अल्फाज ऐसे हैं कि ये धोखे के मानिंद है। सही। ये धोखे की तरह है। जिस तरीके से धोखा पलट के आता है, पलट के आता है, अपना असल घर नहीं छोड़ता धोखा। बिल्कुल। अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स ने किसी को धोखा दिया होगा तो वो धोखा घूम फिर कर उसी को पलटेगा। सही सही सही। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर कोई तुम्हें टोके या कोई तुम्हें ये कहे कि यार तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें हालत क्या बना ली, तुम ये कर लिया, तो तुम उसी वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो। सही। क्या पढ़ लो? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। उसका फायदा ये होगा कि जो टोक तुम पर होगी, जो नजर बद तुम पर होगी, जो जादू तुम पर होगा, जो शैतान तुम पर होगा, वो तुम्हारे ऊपर से लौट के उसी के ऊपर आ जाएगा जिसने तुम्हारे लिए गलत इरादे की नीयत की। सही 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 सही। जब भी तुम्हें कोई टोके या तुम्हें कोई बीमार कहे या तुम्हें कोई गमज़दा कहे या तुम्हें कोई वो कहे, तो उसी वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन एक दफ़ा पढ़ लो, फिर इसका असर देखो। सही। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे ही टोक भी लगा रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग तारीफ की आड़ में भी टोक लगाते हैं, तो वहाँ पे भी ये वजीफा पढ़ लेना चाहिए, ये दुआ अच्छा, पढ़ लेनी चाहिए। एक होती है तारीफ और एक होती है तंज़िया तारीफ, बिल्कुल। और एक होता है ताना मार के तारीफ करना किसी को। जबकि ताना मारना तो हमारे शरीयत में सख्ती से मना है, बिल्कुल मना। यहाँ तक कि कुरान की आयत भी है उसके मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल, ताने ना मारो। अब लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। लोग बोलते हैं ताना मारने बाद में बोलते हैं देखा मैंने कैसा मजाक किया। अब वो किसी को बुरा लग गया तो यार तुम तो नाराज़ हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। जबकि दीन हमारा मना करता है ऐसे भी मजाक से, ऐसे भी मजाक, दिल आज़ारी हो जिससे, कि किसी की दिल आज़ारी हो उससे। तो किसी भी हालत में तुम हो, अगर कोई तुम किसी की बुरी खबर देखो, किसी के नुकसान की खबर देखो, या कोई शख्स तुम्हें बुरा कह रहा है या कोई शख्स तुमको बुराई कर रहा है, या तुमने ये खबर सुनी कि फ़लाँ शख्स ने कहा है कि तुमको ये हो गया या तुमने वो हो गया या फ़लाँ हादसा हो गया, और अगर तुमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया तो तुम उस हादसा से भी महफूज हो गए, उन मनफी तमन्नाइयों से भी महफूज हो गए, उस शर से भी महफूज हो गए जो शर तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकता था। सही 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 सही। कुरान हमें बचाता है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह बनी इसराइल पे कहता है ना कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा व शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि कुरान नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत। अब ये सब कुछ कुरान में ही मौजूद है। बिल्कुल। देखो कुरान ने तुम्हें एहतियात करने का तरीका भी बताया, तुम पे वार करने का तरीका भी बताया। बोला यज़ीदून ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील तब्बत यदा अबी लहबी उम्मत। तुम्हें वार करना भी बताया, तुम्हें एहतियात भी बताया, और तुम्हें रुकना भी बताया, और फिर तुम्हें सब्र करना भी बताया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाम इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। बेशक तुम्हें कुरान ने सब कुछ बताया, और तुम्हें कुरान ने ये भी बताया कि और वही कुछ तुम्हें मिलता है जिसकी तुम कोशिश करते हो। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि हर चीज़ कुरान हमारी रहनुमाई करता है। कुरान रहनुमाई करता है। कुरान में हर चीज़ मौजूद है, बशर्ते ये कि हम उसको गौर व फिक्र करें, हम उसमें पढ़ें, हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो नाज़रीन, और एक बात मैं और तुम्हें बता दूं जी, कि अगर तुम किसी की बीमारी की खबर सुनो कि फ़लाँ शख्स को फ़लाँ बीमारी हो गई, फ़लाँ शख्स को फ़लाँ शख्स हो गया, फ़लाँ शख्स ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसी वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़र्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये दुआ पढ़ लें। सही। अब इसकी बरकत क्या होगी कि वो मर्ज़ तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि जो मर्ज़ की खबर तुमने सुनी वो मर्ज़ आया और तुमने उसको लौटा दिया, तो तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा क़ल्ब, तुम्हारी रूह महफूज करती गई।
महफूज अल्लाह के इस कलाम की बरकत से कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, शुरू अल्लाह के नाम से। कोई भी चीज़ इंसान को ज़र कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो इस रोज़ ज़मीन पर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, हमने कुरान पाक को छोड़ा तो इसी वजह से हम इस गुनाहों के दलदल में धंसते जा रहे हैं। और हमेशा से जो कौमें अपने बुज़ुर्गों से फ़ैज़ हासिल नहीं करती वो बर्बाद हो जाया करती हैं, अपनी तारीख़ से सबक हासिल नहीं करती वो तबाह हो जाती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, कभी कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही वो नमाज या कुरान की तिलावत शुरू करते हैं उनका जिस्म कांपने लगता है, चक्कर आते हैं या दिल घबराता है, तो ये मतलब ये किस चीज़ की अलामत हो सकती है? ये अलामत भी देखें, ये अलामत दो सूरतों में पैदा होती है। सही। सबसे पहली तो एंजाइटी की सूरत में, सही, यानी कि डिप्रेशन की सूरत में, कि उसको किसी चीज़ से खौफ हो, कोई डर हो, दिमाग में कोई बात बैठ गई हो, ठीक है ना, कोई वसवसे ने अंदर जन्म ले लिया हो और उसने ये चीज़ को ताहिया कर लिया हो कि यार मैं वज़ू करूँगा मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सही। अभी कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, अभी बिल्कुल फ्रेश है वो, लेकिन जो ही वो वज़ू करेगा उसकी 100% तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग को वो पैगाम दे दिया और दिमाग ने उन जैसे ही न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाने शुरू कर दिए, वैसे ही केमिकल रिलीज शुरू हो गए और वैसे हम उस बॉडी के अंदर कैफियत और अलामतें ज़ाहिर होनी शुरू हो गई। सही। इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम गुमान अच्छा रखो, ख्याल अच्छा रखो, शुभ शुभ बोलो। सही। हमारी पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो तकरीबन 70% जो बीमारियां हैं ना वो हमारे अपने हाथों की कमाई की वजह से हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना, और तुम पर जो आजमाइश पहुंचती है, कोई मुसीबत पहुंचती है, तुम तक जो कोई तकलीफ पहुंचती है, वो किस वजह से? अपने हाथों की वजह से, तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई की वजह से, आमाल की वजह से, तुम्हारे अपने आमाल की वजह से। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि मतलब उसके अंदर कोई आसेब वगैरह का मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं दोनों रुख बयान कर रहा हूँ ना। बयान कर रहे हैं। सही। हम सिर्फ एक ही रुख को लेके नहीं चलते। देखो, एक होता है आईने के दोनों रुख देखना चाहिए इंसान को, ताकि इंसान फिर खुद सही फैसला कर सके कि मैं किस जगह खड़ा हूँ। सबसे पहली अलामत तो मैंने आपको ये बता दी, और दूसरी अलामत नज़र बद की वजह से भी हो सकती है। नज़र बद की वजह से भी, कुछ जिन्नाती आसेबी मामलात की वजह से भी हो सकती है मामला, कि वो जो आसेब है वो इंसान को करीब न जाने दे। लेकिन जो आसेब और जिन्नाती मामलात की वजह से होती हैं उसकी अलामतें आम अलामत से मुख्तलिफ होती हैं, हट कर होती हैं। सही सही सही। अच्छा, उसमें ये ख्याल नहीं आता, उसमें ये वसवसा नहीं आता, उस कैफियत में वही आसेबी जो सिस्टम होता है वो उसको वजू के करीब ही नहीं जाने देता। अगर वो चला भी जाए तो फिर वो उसको नमाज की हालत में नहीं आने देता, और नमाज की हालत में भी अगर चला जाए तो फिर नमाज मुकम्मल नहीं होने देता। सही सही। ये भी अलामत होती है, लेकिन ये कम होती है, ये अलामतें कम होती हैं। लेकिन नज़र बद की अलामत की वजह से भी ये चिड़चिड़ापन पैदा होता है, खौफ पैदा हो जाता है, नमाज नहीं पढ़ी जाती है, नमाज में दिल नहीं लगता। ये पहले तजमिया, पहले वो 10-10 हज़ार तजमिया पढ़ लेता था और अब उससे 1000 नहीं पढ़ी जाती। पहले वो 1000 पढ़ लेता था, अब उससे एक तजवीज़ 100 दाने की नहीं पढ़ी जाती। ये इंसान की अपनी कैफियत होती हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि चाहे वो जिन्नाती मामला हो, आसेबी मामला हो, शयातीनी मामला हो या कोई भी मामला हो, ये उस वक़्त तक आपके वजूद में दाखिल नहीं हो सकते कि जब तक आप उनको खुद परमिशन ना दें। सही। अब कोई भी शख्स परमिशन तो नहीं देगा, नहीं देगा, तो फिर इस बात से क्या मुराद है? इस बात से मुराद ये है कि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने अपने असाब को कमज़ोर कर लिया तो वो आपके जिस्म में दाखिल हो गए।
कि जैसे मिसाल के तौर पे आपको महसूस हो रहा है कुछ, आप उसको झड़क दें, क्या झड़क दें, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें और इसको इग्नोर कर दें और कहीं कुछ नहीं है। अपने असाब को मजबूत रखें। अगर कोई जादू के जोर पे भेजता है ना तो वो भी इतनी आसानी से दाखिल नहीं हो सकता। सही 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 सही। क्योंकि हर नफूस पर एक मुहाफिज मुकर्रर है। बेशक बेशक ऐसे ही है। जब हर नफूस पे एक मुहाफिज मुकर्रर है तो फिर वो आसेब तुम्हारे जिस्म में कैसे दाखिल होगा? सवाल पैदा होता है। बिल्कुल होता है। तो अब मेरी उसी सवाल पे आ जाओ कि जब तक इंसान खुद परमिशन ना दे, कि जैसे इंसान एक्सेप्ट कर लेता है किसी चीज़ को कि यार मेरे अंदर कुछ है, तो इसका मतलब है उसने परमिशन दे दी है। सही सही सही। मैं यहाँ पे क़िबला शाह साहब का ही जुमला दोहराना चाहूँगा कि सखी आस्ताना सलामत रहे, कि इस दर पर हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ पर बात होती है, कि सिर्फ एक ही राह को पकड़ के नहीं चलते, बल्कि साइंसी तनाजुर में भी बात होती है, रूहानियत के पहलुओं पर भी बात होती है। रूहानियत, साइंस और इन सब का एक हसीन इम्तजाज है ये चैनल, ये दर। तो डॉक्टर साहब, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपसे बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कुछ बीमारियां जो बज़ाहिर जिस्मानी लग रही होती हैं लेकिन उनकी जड़ें नज़र नहीं आती, रूहानी असबाब क्या होते हैं, उनका कोई एक मुख्तसर इलाज आम आवाम के लिए कोई तालीम करते हैं। देखो, हर वो बीमारी कि जो हमारे अंदर से जन्म ले उसका असर बाहर फौरी नहीं होता। सही। जो बीमारी बाहर से अटैक करती है ना तो वो तो हमें अलामत हम पर जाहिर हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन जो अंदर से हो ना उसकी फिर जड़ें जो ना फिर बहुत मुश्किल से बाहर की तरफ आती है, कि जिससे हमें पता लगता है उस वक्त तक वो बीमारी काम कर चुकी होती है। सही। कि बाद बीमारियां ऐसे हैं कि वो इंसान के वजूद को ऐसे खा जाती हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, भूसे को खा जाती है, लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। सही 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 सही। तो वही बात मैं कहूँगा कि जो लोग सूरह कुरैश से नहीं जुड़े हुए, या यूं कह लो कि जो लोग कुरान से नहीं जुड़े हुए, ये बीमारियां उनको अंदर से खोखला कर रही हैं। सही। और इस दौरे पुरफतन के अंदर कि जहाँ फितनों का दौर है, बिल्कुल, कि जहाँ पे शर आसमान से भी बरस रहा है और ज़मीन भी उगल रही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि घर घर ये फितने और ये फसाद घर में हो रहे हैं। तो इस दौर में कि जिसने कुरान और सुन्नत की रस्सी को मजबूती से थाम लिया वो आफियत में रहा, बेशक। और जिसने इस रस्सी को छोड़ दिया वो पहले गुमराह हुआ, फिर ज़ाहिरी बीमारी ने जन्म लिया, फिर वो अंदरूनी बीमारियाँ फैलते फैलते उसको तबाह और बर्बाद कर दी। और ये बीमारियाँ ऐसे बर्बाद करती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हम खुद को हक पे समझ रहे होते हैं कि हम हक पर हैं। सही सही सही। देखो, ऐसी शख्स को तो हिदायत मिल जाती है जो ये समझे कि मैं घूम रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, उसको तो हिदायत मिल जाएगी जो ये समझे कि मैं घूम रहा हूँ। और जो शख्स खुद ही को हिदायत पे समझे और गुमराह हो, बेशक उसको कभी हिदायत नहीं मिलती। फिर वही वली कामिल की नज़र उस बीमारी को पहचानती है, फिर तवज्जो इस्लाही के ज़रिए उसकी इस्लाह करती है, फिर वो इसरार उस पर खुलते हैं कि मैं तो गोया गुमराही में था, फिर उस पर तवज्जो इत्तेहादी होती है, फिर वो हिदायत पर आता है और फिर उस पर तवज्जो मुंतकिला कर दी जाती है। सही सही सही। यानी कि उसको विलायत के आला मकाम पे ले जाती है। यानी कि गुमराह शख्स का सबसे पहला इलाज यही है कि उसको गुमराह होना, उसको बताया जाए कि तुम गुमराह हो। नहीं, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं फ़िरका वारियत की कोई बात नहीं कर रहा, मिसाल दे रहा हूँ। अगर कोई शिया तुम्हें बोले कि तुम शिया हो जाओ, तुम हो जाओगे?
अगर कोई सुन्नी शिया को बोले तुम सुन्नी हो जाओ, तुम हो जाओगे। अगर कोई देवबंदी शिया को बोले कि तुम देवबंदी हो जाओ, वो हो जाएगा। अगर कोई अहले हदीस किसी को बोले कि तुम ये हो जाओ, वो हो जाएगा। मतलब सारे अपनी जगह हिदायत पर हैं, अपनी जगह हिदायत पर है। सूफी वो वाहिद हस्ती है कि जो फिरका वारियत में नहीं पड़ती। बेशक। अब हमारा रास्ता ऐसा है कि हमारे मुरीद शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, देवबंदी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, यहाँ तक के मेरे शागिर्द हिंदू भी हैं। सही सही। क्या हिंदू। अब जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपके दौर के अंदर आपके पास हिंदू आते थे, आपके भगा देते थे उनको। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप अल्लाह के वली इतने बड़े कि आप आज आपके रोज़े पे भी 40% हिंदुओं की तादाद जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। मुसलमानों के साथ मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सब जाते हैं। तो सूफी जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बंदे का रब से ताल्लुक जोड़ता है। किससे ताल्लुक जोड़ता है? रब से ताल्लुक। डायरेक्ट रब से ताल्लुक जोड़ता है। वो किसी एक मखसूस रस्ते से लेके नहीं आता। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, सब अपनी जगह सही है। क्या सही है? हर फिरका अपनी जगह सही हो, ठीक है, क्योंकि वो अपनी जगह अपने आप को हक पे समझता है। हम कौन होते हैं किसी को गलत कहने वाले? तो सूफी का काम ये होता है कि वो बंदे को रब से जोड़ देता है और उसका काम मुकम्मल हो जाता है। सही सही। देखो सूफी ये जो किसी को काफिर नहीं कहता, वरना हर फिरके में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। नहीं कहते तो मुझे बताओ, कहते ही नहीं कहते काफिर। ऐसा ही। कभी तुमने सुना है ये बात कि किसी सूफी ने किसी को काफिर कहा? किसी किताबों में पढ़ा है तुमने? लेकिन किताबों में तुमने जरूर उलमाओं के फतवे देखे होंगे। बिल्कुल। कि सरकार गौस पाक पे कुफर के फतवे लगे हुए, शेख मोहिउद्दीन इब्न लरबी पे कुफर के फतवे लगे हुए, हज़रत दाता साहब पे कुफर के फतवे लगे हुए, हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पे कुफर के फतवे लगे हुए, हमारे मुर्शिद में हुजूर पे कुफर के फतवे लगाए। बिल्कुल। ये तुमने कभी किसी सूफी को सुना है कि किसी सूफी ने किसी सूफी को काफिर कहा है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। यहां तक बुजुर्ग फरमाते हैं कि किसी काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। क्या? काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। न जाने कब उसके दिल में ईमान जाग जाए, ईमान का नूर दाखिल हो जाए। असल में हम किसी को काफिर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम दीन अपने मर्जी के मुताबिक चाहते हैं। हम दीन की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करना चाहते। हम अपनी मर्जी के मुताबिक दीन हासिल करना चाहते हैं और करते हैं लोग। कि अपनी मर्जी के मुताबिक कुरान की किसी भी आयत को मैं इस्तदलाल में रख कर या उससे लेकर मैं कोई भी मफहूम निकाल के किसी को भी फतवा दे दूं। लेकिन दूसरी जगह क्या कह रहे हैं हम वो नहीं बताएं। अब जैसे कुरान की एक आयत है ना, और नमाज के करीब ना जाओ। अब कौन बंदा तुम्हें रोकेगा? क्या बोलेगा नमाज के करीब ना जाओ? लेकिन आगे की आयत क्या कह रही है कि जब तुम नशे की हालत में हो, नशे की हालत तो तुम नमाज के करीब ना जाओ। सही। ये बातें सिर्फ समझाने के लिए हैं। आप देख लो ना, हमारे अपने मामलात के अंदर
कोई कहता है कि 3 दफ़ा तलाक कह ले तो तलाक हो जाती है, कोई कहता है 3 दफ़ा कहे तो 1 दफ़ा होती है, कोई कहता है 10 दफ़ा कहे तो 1 दफ़ा होती है, कोई कहता है होती ही नहीं है, कोई कहता है होती है। अब बंदा करे तो क्या करे? है ये बात या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। ला इकरा फिद्दीन, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमारा दीन शिद्दत पसंद नहीं है। बेशक। तो बेहतर ये होता है कि जो सूफियों का रास्ता है ना, जो हमारे बुजुर्गों का रास्ता है, यही सबसे बेहतरीन रास्ता है। यही वो रास्ता है कि जिसके बारे में कहा गया है कि सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, कि उन रस्तों पर कि जिन रस्तों पर तूने इनाम किया, इनाम याफ्ता हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का कि जिनकी ज़बान इल्म और फैज़ से वो बातें सुनी जो दिलों की गिरों को खोलने वाली हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें ज़ाहिरी और बातिनी हर बीमारी से आफ़ियत अता फरमाए। डॉक्टर साहब का दिल से शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले और एक चीज़ और कि एक बात याद रखिएगा कि बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर आप उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो आपको नहीं छोड़ती। क्या? आपको नहीं छोड़ती। फिर वो आपको नहीं छोड़ती। सही। और बिलखुसूस रूहानी बीमारियाँ, रूहानी बीमारी, सही सही। जिस्मानी बीमारियाँ, अब कैंसर का मर्ज है, बवासीर का मर्ज है, और कुछ अमराज ऐसे हैं कि जिनको कहा जाता है कि ये शैतानी मर्ज है। शैतानी मर्ज। अब जैसे घरों में नाइत्तफाकियाँ होना, कारोबार का तबाह हो जाना, कर्ज में डूब जाना, नुकसान पे नुकसान होते चले जाना, हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक रूहानी टेस्ट है, ये भी एक लैब है। बिल्कुल। कि जिससे आपको पता लगता है कि आपके साथ मामलात क्या हैं और क्या नहीं है। क्योंकि जो रूहानी बीमारियां होती हैं ना, वो अंदर से जन्म लेती हैं। या आप खुद इस्तिखारा कर लें। मैंने इस्तिखारा करने के तरीक़ेकार भी समझाए हुए, पूरी तरतीब बताई हुई है, तरीक़ेकार समझाए हैं, मेरी लेक्चर मौजूद हैं, तशख़ीस के तरीक़ेकार मौजूद हैं। आप खुद चेक कर लिया करो, साल में 1 दफ़ा, 6 महीने में 1 दफ़ा, 2 साल में 1 दफ़ा। और नहीं कर सकते तो हमारी वेबसाइट आपके पास आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है, www.drabdulwajidshakir.com। वहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ है। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपॉइंटमेंट ले लें, अपने इलाज के सिलसिले में रब्ता करना चाहते हैं तो इलाज के सिलसिले में रब्ता कर लें, इस्तिखारा ऑनलाइन करवाना चाहते हैं इस्तिखारा करवा लें। बाकी स्क्रीन पे नंबर तो चल ही रहा होगा, उस पर रब्ता कर लें, लेकिन टेस्ट ज़रूर करवाएं रूहानी। सही 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 सही, ताकि पता लग जाए। अब लोगों को औलाद ना होने के कई वजूहात हो सकती हैं। किसी को मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो अपना मेडिकल इलाज कर ले। किसी को रूहानी प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो अपना रूहानी इलाज करवा ले। किसी को वज़ाइफ की ज़रूरत है, किसी को अमल की ज़रूरत है, किसी को उतार की ज़रूरत है, किसी को किलाबंदी की ज़रूरत है, किसी को चौके लगवाने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ काम करने की ज़रूरत तो पड़ती रहती है इंसान को। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा, अगर तिब्बी बीमारियां किसी को हों, हाँ, तो वो आपसे कोर्स वगैरह हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कोर्स कर सकता है। हमारे कई कोर्स मौजूद हैं। बेऔलादी के कोर्स है, सही, मर्दाना कमज़ोरी के लिए कोर्स हैं, किडनी के लिए कोर्स है, जिगर की ख़राबी के लिए कोर्स है, रहम के रसोलियों के लिए कोर्स है, मेंसिस के लिए हैं, और औरतों के जुमला और पोशीदा अमराज के लिए कोर्स है। और सबसे बड़ी बात है कि शाह साहब तकरीबन 27 साल हो गए मुझे दवाएं बनाते हुए। सही, मतलब रूहानियत और हिकमत ये एक साथ साथ है, साथ साथ है, जिसे कहते हैं ना चोली दामन का साथ है। सही, कि जहाँ पे हिकमत है वहाँ रूहानियत है, जहाँ रूहानियत है वहाँ हिकमत है। सही। तो 98 से मैंने हिकमत सीखना शुरू करी थी और वली कामिल से सीखी थी, और उनसे आज तक ऐसी हिकमत किसी ने नहीं सीखी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे कोर्स मौजूद हैं। मेरा अपना क्लिनिक है, जो कराची में रहते हैं वो कराची में मुलाकात कर लें, जो कुछ मंगवाना चाहते हैं मंगवा लें, और जो एडवाइस चाहते हैं वो एडवाइस ले लें, जो नुस्खा पूछना चाहते हैं वो फॉर्मुलेशन पूछ लें, वो खुद बना लें। अब जैसे मिसाल वो कोई अमेरिका में रहता है, अब वो कोई मर्ज है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे, वो मेरा अपॉइंटमेंट ले, मैं उसको नुस्खा बता देता हूँ, वो खुद वहाँ से ख़रीदे, ऑनलाइन मंगवा ले, अमेज़ोन से, क्या होता है वो पीस ले, वो तैयार करके खा ले, इलाज हो गया। सही 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 सही। अब पूरा यूरोप हर्बल की तरफ लौट रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बाज़ ममालिकों के अंदर तो मुख्तलिफ दवाइयों पे पाबंदी लग चुकी है। सही। एलोपैथी के अंदर किसी भी चीज़ का कामयाब और मुकम्मल इलाज नहीं है। वक्ती तो रिलीज़ हो सकता है लेकिन मुकम्मल इलाज नहीं है। जैसे ब्लड प्रेशर, कब तक दवा खाना है? सारी ज़िंदगी। सारी ज़िंदगी। शुगर, कब तक दवा खाना है? सारी ज़िंदगी। सारी ज़िंदगी। थायराइड, कब तक दवा खाना है? सारी। तो फिर ये इलाज तो ना हुआ। बिल्कुल। अब इसके मैं आपको कामयाब नुस्खे बताता हूँ, आप एक एक महीने इस्तेमाल करके देखो, 40-40 दिन। थायराइड से आगे बड़ा हो तो ना ठीक हो तो फिर कहना, ना अपने इत्तेदाल पर आई तो कहना। सारी फॉर्मुलेशन हमारे बुजुर्गों से तो मिली है हमें। बिल्कुल। सारे कोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन किसको दे? लेकिन लोग एलोपैथी से हटे तो देना। और सबसे अहम बात है कि साइड इफेक्ट से बिल्कुल पाक है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। सही, बिल्कुल सही। इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का कि जिनकी ज़बान इल्म फैज़ से वो बातें सुनी जो दिलों की गिरों को खोलने वाली हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें ज़ाहिरी और बातिनी हर बीमारी से आफ़ियत अता फ़रमाए। डॉक्टर साहब का दिल से शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले नशिस्त में फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू और एक नए रूहानी सफ़र के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए इस बात पर कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।